सर ये बताइए, एंड में ये जो बड़ी तस्वीर, पंजाब के 13 सीट, दिल्ली के 7 सीट, आप भरूच में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में आप कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, हरियाणा, कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को और देश में कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस को? क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? 22 सीटें लड़ रहे हैं हम लोग टोटल। उसमें मुझे लगता है कि हमारी 15 से ज्यादा आनी चाहिए। 15 से ज्यादा आनी चाहिए। और बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है एक फेज, हर फेज के बाद, मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की। और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपने दम पे 300 टच करेगा। ये आप कह रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी की तो सरकार आनी है। सत्ता बाजार तो 303 दे रहा है, जो पिछली बार बीजेपी को मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक लगभग तय है। क्या कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि मोदी जी को अभी तक आप पूरी टक्कर नहीं दे पाए इंडिया अलायंस जिस तरह से देनी चाहिए थी? और अगर वो हैट्रिक लाते हैं तो क्या कहेंगे उसी जनता को जिसको आज आप कह रहे हैं कि जनता तानाशाह को वोट ना दे? तो फिर जनता कह रही नहीं, हमें मोदी जी पसंद है। 4 जून का इंतजार कर लीजिए। नहीं, 4 जून का जब आप कहते हैं इंतजार कीजिए, जैसे आपने पहले भी कहा था या मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या कहीं विपक्ष में ये डर है कि अगर 4 जून को मोदी जी हैट्रिक करते हैं तो विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा और आप फिर मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। हमें देश की चिंता है। हम जो साथ आए हैं देश के लिए आए हैं। जो बार बार जेल हमें भेजा जा रहा है, हम देश के, मैंने शुरू में ही कहा था प्रोग्राम के आपके, जब मेरे से आपने पूछा, देश को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात का फक्र है। भगत सिंह भी जेल गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, अशफाकुल्ला खान भी गए थे। सब लोग जेल गए थे आजादी दिलाने के लिए। हम जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। हमारे को अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं है, हमें देश की चिंता है और देश के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे।